जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में कि विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या शाखाएं हैं, क्या क्या उपशाखाएं हैं। तो आइए चलकर जान लेते हैं। विज्ञान, जिसे साइंस कहते हैं, किसी वस्तु एवं तथ्य के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित मतलब जो अच्छी तरीके से संगठित हो, सुव्यवस्थित में अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो, एवं क्रमबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों, कलपुर्जों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा के संबंध के बारे में और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में आदि, मतलब अध्ययन के जिसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान में है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्म आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द से उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री, जिसे मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई है, यानी कि केमी शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान भी कई शाखाओं में बटा हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि अकार्बनिक रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, यानी कि जिसमें कार्बन ना हो, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों मतलब बिना कार्बन वाले पदार्थ होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और दूसरा है कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें कम से कम एक कार्बन तो होता ही है। जैसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की संरचना, गुणधर्म बनाने की विधि तथा उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में जैसे कुछ कंपाउंड हो गए, मीथेन, और एक कार्बन तो खुद ही हो गया, ऐसे ही। और इसमें जैसे अमोनिया हो गया, ये अकार्बनिक है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता है और इसमें कार्बन पाया जाता है। और तीसरा है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। मेनली भौतिक विज्ञान वहाँ होता है जैसे जो अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन हैं, जो रिएक्शन करके बाद में कंपाउंड बनते हैं, तो किन परिस्थितियों में कंपाउंड बनेंगे और क्या क्या उस पर नियम लागू होता है, उसके बारे में जो पढ़ते हैं, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं, जैसे एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी, जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान वह है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के संरचना आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं जैसे मनुष्य हो गया और जानवर हो गए, इन सब के बारे में। और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि जैसे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, इन सब चीज़ों का, उन्हें वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखाओं के बारे में और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें आता है खगोल विज्ञान, जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो नक्षत्र पाए जाते हैं हमारे सौरमंडल में,
उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे खगोल विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है और उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। और आता है अगला भूगर्भ विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में पृथ्वी, चट्टान, पर्वत, नदी आदि की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। दोस्तों और आगे चलते हैं, देखते हैं